हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे दूरबीन के द्वारा बच्चेदानी के पॉलिप का ऑपरेशन कैसे किया जाता है। जब ये ऑपरेशन करते हैं तो हम इस स्ट्रोस्कोप होता है, हम इस स्ट्रोस्कोप को बच्चेदानी के अंदर डालते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं मॉडल के अंदर हमने स्ट्रोस्कोप यानी कि दूरबीन का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको वेजाइना के रास्ते अंदर डालते हैं और उस वेजाइना के पास से जो कनेक्ट होता है सर्विक्स बोलते हैं, बच्चेदानी का मुंह, बच्चेदानी के मुंह के अंदर जाते हैं और बच्चेदानी की केविटी जिसे हम एंडोमेट्रियल केविटी बोलते हैं उसके अंदर हम एंटर कर जाते हैं। उस केविटी के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती है। पहली वाली जो होती है एंडोमेट्रियम नॉर्मल होती है कि नहीं होती है, इसके अलावा कोई पॉलिप है, फाइब्रॉइड है, कोई इन्फेक्शन है, कोई फॉरेन बॉडी है, कॉपर्टी है या और कोई पैथोलॉजी होती है, उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से ये डिटेक्ट हो जाता है और फिर हम बच्चेदानी के रास्ते वापस बाहर आ जाते हैं। दूसरा बात यह है कि इस ऑपरेशन को करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है और कितने दिन लगते हैं। ये ऑपरेशन जो होता है बहुत ही आसान है, सुबह भर्ती होते हैं और शाम को छुट्टी हो जाती है, यानी कि ये एक डे केयर प्रोसीजर है। इस ऑपरेशन के दौरान आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, शॉर्ट जीएम जिसको बोलते हैं। उस जैसे ही ऑपरेशन होता है 2, 5 या 10 मिनट का ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। ये जो हम देख रहे हैं ये बच्चेदानी है। बच्चेदानी के अंदर जो है ये एंडोमेट्रियम है, इधर उधर जो दिख रहा है। एंडोमेट्रियम एकदम से फ्लैट है, कोई इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो कॉर्नर दिख रहा है ये फेलोपियन ट्यूब का ओपनिंग है, एक राइट साइड की है और दूसरा हमें लेफ्ट साइड की दूसरी साइड में जाएंगे तो दूसरी भी हमें नज़र आ जाएगी। ये वाली जो है हमारी इधर छोटा सा जो पार्ट आपको दिखाई दिया है ये फेलोपियन ट्यूब यानी कि नले होते हैं। यहीं से हमारा जो जायगोट या बच्चा जो होता है वो निषेचन के द्वारा अंदर आता है और हमारे इस जो गर्भाशय होता है, एंडोमेट्रियल केविटी होती है, यहाँ के हम अपना फर्टिलाइजेशन एक जो होता है वो इम्प्लांट होता है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर इन्फेक्शन होता है तो हमें छोटी छोटी कुछ चीज़ें दिखाई देती है, हम इसको निकाल लेंगे। इसके अंदर एज सच कोई है नहीं प्रॉब्लम। जैसे हम धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे जो ये सर्विक्स का केनाल हमें दिखाई दे रही है। जैसे हम बाहर आते हैं इस ये अंदर जा रहे हैं, इसके अंदर वापस अंदर जाने के बाद हमने देखा है कि इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, केविटी एकदम बढ़िया है। अंदर से सबसे पहले जो दिखाई गई है म्यूकस प्लग है, ये सर्विक्स जो है इससे बाहर आ रहे हैं। जैसे जैसे हम धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं इस बच्चेदानी के मुंह के ऊपर हमें कुछ प्रॉब्लम दिखाई दी है जिसे हम सर्वाइकल पॉलिप बोलते हैं। जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में पॉलिप का ऑपरेशन या मांस का टुकड़ा जो होता है वो लगा हुआ होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है रेड कलर का जो दिख रहा है ये आपका पूरा है पॉलिप। ये बच्चेदानी का मुंह है। ये जो मॉडल में दिखा रहे हैं इसमें वेजाइना के थ्रू हम अंदर जा रहे हैं और जो सर्विक्स है उस सर्विक्स पे हम पॉलिप को देख रहे हैं। ये पॉलिप जो है ये ब्लड क्लॉट्स के आसपास भरा हुआ है, या आप आसानी से देख सकते हैं उसको। अगर बच्चेदानी का मुंह ही इस पॉलिप से ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक कर देगा तो आफ्टर इंटरकोर्स जब सीमन आपको अंदर डाला जाता है तो उसमें स्पर्म होते हैं, वो स्पर्म अंदर कैसे जाएंगे। अगर स्पर्म अंदर ही नहीं जा पाएंगे क्योंकि रास्ता ही ब्लॉक है, रास्ता एकदम से ब्लॉक हो रखा है, उस रास्ते को खोलने के लिए हमें इसको हटाना पड़ेगा। और इसको हटाने का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन। पेशेंट ऑपरेशन के नाम से पहले ही घबरा जाता है और ऊपर से उसको बोल दिया जाता है कि दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन होगा तो वो और भी घबरा जाता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। इस प्रोसीजर को करने के लिए हमें केवल और केवल 1 दिन की ज़रूरत होती है, उसी दिन आपको छुट्टी कर दी जाती है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने अंदर डाला है स्कोप डाल के हम छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स जो होती है उसको ले रहे हैं और ये हम देख रहे हैं कि इसका कहाँ से अटैचमेंट है। जब ये अटैचमेंट हमें अच्छी तरह से पता चल जाता है तो उस अटैचमेंट के पता चलने के बाद में कहाँ से ये ग्रो कर रहा है, हम इसमें से हमारे इंस्ट्रूमेंट जिसे हम सीजर बोलते हैं, कैंची, उसको अंदर डालते हैं और उसको कट कर देते हैं। ये जो दिख रहा है आपको ये आपका सर्विक्स है, सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह, और अभी हम वेजाइना यानी कि योनि के अंदर है, दूरबीन से इसको देख रहे हैं। ये वाला पार्ट जो दिख रहा है इसको हमें डिटेच करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। हम ट्राई कर रहे हैं कि इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट डालें। इंस्ट्रूमेंट में हम सीज़र डालते हैं या अभी कभी करंट के जैसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा पॉलिप दिख रहा है। अभी जो आपके जो स्ट्रक्चर आ रही है, ये वाला जो चीज़ आ रही है, ये हमें सीज़र है, यानी कि सीज़र से मैं इसको अब
कट करना चाह रहा हूँ, आराम से मैं कट कर दूंगा। अंडर विजन कट होता है, ऐसा नहीं होता है कि हम उसको भी उसमें देख रहे हैं, आराम से सामने देखते देखते बहुत ही अच्छे मैग्नीफिकेशन के साथ में हम इसको कट करते हैं। कट करके इसको हम बाहर निकाल देते हैं। अगर इसको बाहर नहीं निकालते हैं तो ये क्या करता है, या तो स्पॉटिंग करता रहता है, यानी कि आपके पीरियड्स में आपको प्रॉब्लम करता रहेगा, या फिर आपके बच्चे लगने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ब्लीडिंग हो सकती है, स्पॉटिंग बीच में हो सकती है, बच्चे नहीं लगेंगे। सिंपल प्रोसीजर है, दवाइयों से नहीं जाएगा, दवाइयों से ख़त्म नहीं होता है। इसको हमें काट के बाहर ही निकालना होता है, और इसको काट के बाहर निकालने का सबसे आसान और सबसे सुरक्षित उपाय जो होता है वो ये होता है दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन। ये तो बाहर है इसलिए हाथ से भी हो सकता है, लेकिन सपोज कभी कभार एंडोमेट्रियल कैविटी यानी कि बच्चेदानी के अंदर ही हो गया तो आप उसको हाथ से नहीं कर सकते हो। एटलीस्ट आपको जाना किसके लिए पड़ेगा, लेप्रोस्कोपी यानी कि हिस्ट्रोस्कोपी से ही जाना पड़ेगा, दूरबीन के द्वारा ही। ये मैं जो है इसको कट कर रहा हूँ, इसका जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट को मैं कट करके बाहर निकाल दूंगा। इस अटैचमेंट को जैसे ही मैं कट करके बाहर निकालूंगा, ये ओपनिंग जो होगी हमारी क्लियर हो जाएगी। इसमें से जो लिखा हुआ है, जो गांठ छोटी सी पॉलिप है, ये पॉलिप कम्प्लीटली बाहर निकल जाएगा। और अगर ये कम्प्लीटली बाहर निकल गया तो हमें पैसेज मिल जाएगा, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बच्चे कंसीव कर सकते हैं। और दूसरा, आपको जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आ रही थी बीच बीच में, वो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हट जाएगी। ये मैंने एक निकाल दिया है। एक छोटा सा दूसरा एक छोटी सी गांठ यानी कि पॉलिप और था, उसको भी मैं इसको कट करके निकाल रहा हूँ। जैसे ही वो गांठ कट करके निकलती है, आपको देख सकते हैं इसमें बहुत कम ब्लीडिंग ब्लड लॉस होता है। इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा हो, एकदम से क्लियर रहता है। 1-2 ड्रॉप आपकी ब्लड की दिखती है, वो आपका इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी आपको दूरबीन के द्वारा ये पॉलिप का ऑपरेशन करवाना चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एक ही दिन में आपको छुट्टी मिल जाती है, ज़्यादा पेन नहीं होता है, बेहोशी में होता है। जैसे आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं, ये देखिए आप, ये कंप्लीट एकदम से इसमें ब्लॉकेज ख़त्म हो गया है। पूरा जो बच्चेदानी के मुंह के ऊपर जो लगा हुआ था पॉलिप, उस पॉलिप को हमने निकाल दिया है, और ये कंप्लीट ओपनिंग आपको नज़र आ रही है। इसमें कोई कुछ भी किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। प्रोसीजर करने में बहुत कम टाइम लगता है, दर्द नहीं होता है। आपको सारी जानकारी इस पॉलिप के वीडियो द्वारा मिल गई होगी। थैंक यू सो मच।